के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथू ला में हुई और वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये हादसा तब हुआ जब वो घोड़ों के काफिले को तुकुला से डोंगचुई ला ले जा रहे थे। तभी वो वहां फिसल कर एक नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उनके शरीर को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बर्फबारी भी हुई, लेकिन फिर भी शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने अपने उस साथी को बताया उनका शरीर कहाँ पड़ा है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने तलाश की तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुए जहां उन्होंने सपने में बताया था। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारा और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद ही हरभजन अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर से आ गए और उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर गया है, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ऑन ड्यूटी ही रहेगी। शुरू में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। जैसे अगर किसी से कोई गलती होने वाली होती या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती तो हरभजन पहले से ही सपने में आकर सावधान कर देते। साथ ही वहाँ ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना तो ये भी था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी और अगर गलती से लग भी जाती तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। हाँ, माफ कर दो बाबा जी, माफ कर दो, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। सैनिकों को हमेशा ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ हो, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। चीन के कई सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा था कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने इस बात की तहकीकात की। इसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफानों के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं तब एक ऐसा सिपाही भी उनके बीच मौजूद होता था जो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो आत्मा है। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए। इसके बाद वहीं खाली पड़े एक बंकर में उनका मंदिर बना दिया गया। उसमें उनकी वर्दी, जूते, बाबा का बिस्तर और बाकी का सभी जरूरी सामान रख दिया गया। सेना ने उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया। जो नियम सब सैनिकों पर लागू होते थे वो उन पर भी होने लगे। यहाँ तक कि तनख्वाह, छुट्टी से लेकर प्रमोशन तक बाबा के मंदिर का जिम्मा आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया। उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर खाने तक सब कुछ परोसा जाने लगा। जैसे ही रात का समय होता मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते, क्योंकि ये बाबा की ड्यूटी का समय होता था। और कई दफा ऐसा हुआ जब सुबह सैनिक बंकर में आते तो देखते थे कि चादर तनी हुई नहीं है, बल्कि उसमें सिलबट्टे हैं। वहाँ रखे जूतों में मिट्टी लगी होती थी। भारतीय सेना बाबा हरभजन को भारत चीन के बीच होने वाले हर फ्लैग मीटिंग में शामिल किया करती थी। उस मीटिंग में उनके नाम की खाली कुर्सी रखी जाती थी। बाबा हरभजन को उनकी छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में स्पेशल सीट रिजर्व की जाती थी और 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था। जब उनकी छुट्टी के 2 महीने पूरे हो जाते तो फिर सैनिकों को वहां भेजकर उन्हें वापस सिक्किम बुला लिया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सीमा पर तैनात जवान हाई अलर्ट पर रहते थे। 2006 में बाबा को रिटायर कर दिया गया और उसके बाद कहा गया बाबा यहीं बंकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन से काफी आस्था जुड़ी है। भारतीय सेना के जवान अपनी ड्यूटी पर जाने के दौरान बाबा के मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेलेब दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे तक भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। नाथुला में बाबा हरभजन की याद में 2 स्मृति स्थल बने हैं। इनमें से एक ओल्ड बाबा मंदिर जो ओल्ड सिल्क रोड पर बना है, जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है। ये नाथुला में ही है, लेकिन डोकलाम से नजदीक है। ये न्यू बाबा मंदिर डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, क्या आप भी इनके बारे में पहले से जानते थे? क्या आपने भी ये मंदिर देखा है? अगर हाँ तो अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।